नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। बात करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की। तो मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए बात करते हैं हम लोग एटम की, बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूल की। ये जो एटम और मॉलिक्यूल है ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये माइन्यूट होते हैं। और कोई भी अगर सब्सटेंस है तो ये सब्सटेंस एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है। बात अगर सब्सटेंस की करते हैं तो ये जो है एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। अब सब्सटेंस की क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी जो है ये बहुत मिनिमम हो सकती है। क्वांटिटी जो है ये मिनिमम हो सकती है, बट इसमें नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ये आपके मैक्सिमम होते हैं। यहां पर समझिए मोल बिल्कुल इजी है। जैसे कोई भी सब्सटेंस है ये एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। अब ये जो सब्सटेंस है इसकी मात्रा कम है, लेकिन उस मात्रा में नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। अब इसको मेजर करने के लिए हमें चाहिए एक यूनिट, और वो यूनिट बनाई गई आपकी क्या? मोल। ये यूनिट जो है आपका मोल बनाया गया, और ये जो है SI के अकॉर्डिंग जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी मोल मानी गई यूनिट। जैसे कोई आपका सब्सटेंस है और उसको कह दिया जाए 1 दर्जन, तो 1 दर्जन की क्वांटिटी बताता है कि इसमें 12 नंबर होगा। इसमें नंबर कितना है? 12 है। 12 नंबर ये रिप्रेजेंट करता है 1 दर्जन को। ऐसे ही आपका 1 फिलो है, ये रिप्रेजेंट करता है 1000 को। तमाम ऐसे नेमिंग किए गए हैं जिसमें नंबरों को काउंट किया जाता है। इसी प्रकार जो है कुछ और भी बनाए गए हैं, जो है जैसे आप कहते हैं 1 ग्रॉस, तो 1 ग्रॉस मीन्स होता है 145 144। आप कह लेते हैं 1 कोर्स मीन्स होता है 20। तो हम इन नंबरों को काउंट करते हैं, समझ लेते हैं कि 1 दर्जन में 12 होगा, 1 फिलो में 1000 होगा। वैसे आपका अगर जानना है एटम का नंबर, जानना है मॉलिक्यूल के नंबर को, जानना है इलेक्ट्रॉन के नंबर को, तो इसके लिए एक यूनिट बनाई गई है आपका क्या? मोल। दिस इज ए मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में पहले ये बात समझना है आपको, मोल क्या है? मोल इज द यूनिट ऑफ एटम्स, मोल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, संख्या को बताता है। ये है आपका मोल। तो मोल समझ में आया कि मोल क्या है, व्हाट इज द मोल।
मोल केवल डिफाइन करता है आपके क्वांटिटी ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को, सेम वैसे ही जैसे तमाम टाइप के नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं हम मोल्स इज नंबर एंड इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पावर 23। ये जो मोल्स है ये किसके इक्वल है? 6.023 इंटू 10 पावर 23। और इस नंबर को आपका कहा गया आवागाद्रो नंबर, और इसे रिप्रेजेंट किया गया Na के द्वारा। बात करते हैं इसी प्रकार आपको मिलेगा ppm, मीन्स आपका पार्ट पर मिलियन, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है 10 की पावर 6। 1 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है, और यदि 1% कह दिया गया तो आप इतना डिवाइडेड बाई आप कर लेंगे 100, मीन्स आपका 10 की पावर 4 को रिप्रेजेंट करता है। सेम टाइप आपका क्या है? मोल्स है। इसी प्रकार आपका मोल्स भी है। तो ये आप जानिए। कुछ डिफिनीशंस को जानते हैं, जैसे ये है आपका वेट ऑफ 1 एटम, एक एटम का वेट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन टेकिंग एज 12 इज नोन एज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो चाहे आप एटॉमिक वेट कहिए या इसी को आप कह लेंगे एटॉमिक क्या है? मास है। वेट ऑफ 1 एटम, आपका एक एटम का वेट जो है किसकी तुलना में? कार्बन के तुलना 12 के तुलना में कहा जाता है उसका एटॉमिक वेट, या कहा जाता है आपका एटॉमिक मास। बात कर लेते हैं हम आयनिक वेट ऑफ 1 एटम विद द रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन टेकिंग एज 12, या इसको ऐसे कह लिया जाए आयनिक, थोड़ा नीचे लिख लें, आयनिक वेट इज approximately equal to atomic weight due to mass of electron negligible। अब देखिए आप, अगर कोई आपका एटम का मास देखना है, एटम मान लीजिए सपोज करिए ए है, इस पे आ गया है आपका आयन। अब हम देखेंगे आयनिक वेट, और ये आयनिक वेट जो है अप्रॉक्स होगा, बराबर होगा आपके एटॉमिक वेट के ही। क्यों एटॉमिक वेट के होगा? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो लगभग निग्लिजिबल होता है, लगभग नगण्य के बराबर होता है। सेम टाइप आप डिफिनेशन लिखेंगे, वेट ऑफ 1 एटम है, इफ ग्राम इज
एडेड, यदि ग्राम को ऐड कर दिया जाए इन एटॉमिक वेट, अगर एटॉमिक वेट में ग्राम को ऐड कर दिया जाए, दिस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक वेट, तब इसे कहा जाता है आपका ग्राम एटॉमिक वेट। दूसरी चीज है, अगर तो ये हुआ है आपका क्या, दो डिफिनेशंस हुआ एटॉमिक वेट और व्हाट इज द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या है, वेट ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू कार्बन टेकिंग एज 12 इज नोन एज एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। आयनिक वेट इज अप्रॉक्स टू इक्वल टू एटॉमिक वेट ड्यू टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नगण्य के बराबर है, इसलिए आयनिक वेट भी एटम का किसके बराबर हो जाता है, आयनिक वेट के। अगर इसमें ग्राम ऐड कर दिया जाए तो इसे कहा जाएगा आपका एटॉमिक वेट, को ही कह दिया जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक वेट कहा जाता है। तो ये है आपका ग्राम एटॉमिक वेट। सेम इसी टाइप हम लिख लेंगे अगली डिफिनेशन, इफ ग्राम इज एडेड इन मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ये होगा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल में ग्राम को ऐड कर दिया जाए तो ये आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा। और इफ ग्राम इज एडेड इन, यही कर ले हम, इक्विवेलेंट वेट, दिस इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो इसे आप कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। सेम टाइप, तो आपका ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। लाइक आपका 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4। 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम में एटम, 1 ग्राम एटम में हीलियम कितना है, 4 है। 1 ग्राम मोल भी ले लिया जाए तो भी आपका हीलियम की क्वांटिटी कितनी आएगी, 4 आएगी। ये है आपका ग्राम में एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंटों का तमाम एग्जाम्पल्स हैं इसके। यदि हमें ग्राम एटम निकालना है तो जितना ग्राम वेट इन ग्राम, वेट ग्राम में जितना दिया रहेगा उसे एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा ग्राम एटम्स। सेम टाइप आपका ग्राम, यदि आयन कैलकुलेट करना है तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय आयनिक वेट कर देंगे। यहां एटम है तो एटॉमिक वेट, आयन है तो आयनिक वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट आपका होगा। सपोज दैट, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 64 ग्राम ऑक्सीजन, कितना है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है।
इसको डिवाइड कर लेते हैं। 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ग्राम एटम्स हैं? तो इसमें आ गया 4 ग्राम इन एटम, 2 ग्राम इन मोल, 8 ग्राम इन इक्विवेलेंट। ये देखिए कैसे, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, ये है आपका O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो यहां आपका 2 एटम करेंगे। इसी प्रकार 3 और 4 एटम करेंगे, तो 16 16 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 64। तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, कितने ग्राम एटम है? 4 ग्राम। बट ये आपका ऑक्सीजन है, ये बदल गया मॉलिक्यूल में, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है। ये जो भी नंबर रहता है यही मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका आ गया 2। और इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट। ग्राम में क्या होगा? इक्विवेलेंट। तो ये फार्मूला है आपका। ग्राम एटम कैलकुलेट करिए, ग्राम आयंस बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करिए। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम आयतन की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसी को कहा जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। उसी का नाम क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ऑफ एनी गैस अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन PV बराबर nRT। ये आपका गैस इक्वेशन है, PV बराबर nRT। यहां से हम निकाल लेते हैं V इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई P। n मीन्स आपका रिप्रेजेंट करता है मोल को, और मोल आप मान लेते हैं यूनिट। P है आपका 1 एटमॉस्फेयर। R इज इक्वल टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। T है आपका टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट कर लेंगे इसको केल्विन में, 273 केल्विन। तो V इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई P। R 0.082, T 273 डिवाइडेड बाई 1 आ गया 22.4 लीटर। हमेशा भी किस में कैलकुलेट करेंगे? लीटर में। ऑलवेज ऑन NTP और STP। NTP या STP पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो आपका
22.4 लीटर के इक्वल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ गैस इक्वेशन आप वैल्यू रखिए, पुटअप करिए, ये आपका आ जाता है एनटीपी या एसटीपी पर किसी भी गैस की वैल्यू, और ये है ग्राम मॉलिक्यूलर वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ 1 मोल, वैल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का वैल्यूम ही कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर वैल्यूम कहलाता है। तो ये आवागाद्रोज नंबर है। 1 ग्राम एटम की बात करते हैं। 1 ग्राम एटम इक्वल टू 6.23 इंटू 10 पावर 23 आइटम के इक्वल होगा। 1 ग्राम आयन कह लीजिए, ये इक्वल होगा आपका इतने आयन के 1 ग्राम मोल कह लीजिए 6.23 इंटू 10 पावर 23 इतने मोल के इक्वल होता है। तो चाहे 1 ग्राम एटम हो, 1 ग्राम आयन हो, या 1 ग्राम आपका मोल हो, या आपका 1 फैराडे हो, 1 क्या हो, आपका 1 फैराडे हो, तो ये जो है आपका 6.2023 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और इसे अगर और कैलकुलेट किया जाए 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटू इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19 के इक्वल होता है, और ये इतना हो जाएगा कूलाम के बराबर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है 96,500 कूलाम्स के, और ये बराबर इक्वल होता है 1 फैराडे के। तो ये आप जानिए, ये आपका इक्वल हो गया 1 फैराडे इक्वल टू आपका 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। ये खास बातें हैं आपके, इसको जानिए। मिल्स सारे एटम्स हों या आयंस हों या मोल्स हों, ये टोटल नंबर इक्वल होते हैं आवागाद्रोज नंबर के। हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सारे एग्जाम्स में आते हैं, इसको आप अवश्य जानिए। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। आप कह लेंगे, अभी आपने लिखा था ग्राम एटम इंटू 6.23 10 की पावर 23, और आपने ग्राम एटम की बात किया है, तो ग्राम एटम होगा ये हो गया आपका ग्राम वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इंटू 6.23 10 की पावर 23। इस फार्मूले पे हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। सेम टाइप है आपका सेकेंड फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो आप कहेंगे ग्राम आयंस इंटू 6.023
10⁻23 आर ग्राम वेट डिवाइडेड बाई आपका आयनिक वेट और इंटू 6.023 10⁻23। थर्ड आपको मिल रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम मोल्स इंटू 6.23 10⁻23। ये हो गया है आपका ग्राम वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट और इंटू 6.23 10⁻23। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके थर्ड फार्मूले। और इन फार्मूलों पे हम कुछ क्वेश्चनों को कैलकुलेट करेंगे। ये सारे बोर्डों में, सारे इंट्रेंसों में ये आपका आया मोस्ट इंपॉर्टेंट बनके। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट अगर जानना है तो उसमें जितने क्वेश्चन आए इस पे बेस्ड रहे। आपका वेट ग्राम में दिया गया होगा। अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ आयन निकालना है तो आयनिक वेट से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आवागाद्रो नंबर से, आ जाएगा आपका टोटल नंबर।